हेलो एवरीवन। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ 331 से 360 तक 30 क्वेश्चन सीडीपी के। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, जो भी सीटेट में पूछे जा सकते हैं या जा चुके हैं, ऐसी ही स्लाइड मैंने तैयार की है। और 330 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है कहलाता है। कक्षा नायक द्वारा जो मूल्यांकन किया जाता है सीखने के समय वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है फॉर्मेटिव मूल्यांकन। ठीक है, और फॉर्मेटिव मूल्यांकन क्या होता है, क्यों किया जाता है, तो ये सब इसकी जानकारी मैं आज अपने चैनल पे दे दूंगी। ठीक है, तो मेरे चैनल से बने रहिएगा और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? तो सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे ज्यादा किसका योगदान है बच्चे के विकास में? तो वो है परिवार, है ना। सबसे पहले बच्चा परिवार में ही तो शामिल होता है। और परिवार क्या होती है? परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है ना। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक अभाव या दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो देखो, परिवार का वातावरण ही है बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण, क्योंकि बच्चा सबसे पहले परिवार में जाता है। परिवार में वो जैसा जैसा देखता है वैसा ही करने का वो प्रयास करता है और सीखता है ना। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण डैश प्रकट करती है। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण कौन सी अवस्था प्रकट करती है? तो ये प्रकट करती है किशोरावस्था, यानी कि हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करोगे? सूचना खोजी प्रश्न पूछोगे, प्रस्तुत पाठ पर पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछेंगे, संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछोगे या पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछोगे। तो अगर हम बालक में तर्क की क्षमता विकसित करना चाहते हैं तो संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे। ठीक है। बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है, क्योंकि संज्ञान विकास की भिन्नता क्यों होती है बालकों में? उनमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं, प्रशिक्षण के अवसरों की भिन्नता होती है, या प्राकृतिक पर्यावरण का भिन्न अनुभव होता है, आयु व स्वास्थ्य में असमानता होती है। तो देखो, बालकों में संज्ञान विकास की जो भिन्नताएं होती हैं वो किस कारण होती हैं? उनमें अंतरंग योजनाएं क्या होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं। इस कारण सभी बालकों में संज्ञान का विकास भिन्न भिन्न तरीके से होता है। मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है मनोविज्ञान में? समाज में प्रतिष्ठित स्थान बनाना, दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास, सामाजिक समूह बनाना या उपरोक्त सभी। तो देखो, सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है ये पूछा है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाना ही सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है। छात्र का वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है। कब छात्र संवेगों से घिरा रहता है ज्यादातर? तो वो होता है किशोरावस्था। और किशोरावस्था को ही तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा है। किसने कहा है ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा है। बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है? जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं। ये अभी मैंने बताया आपको, है ना। जब ज़्यादातर तनाव में होते हैं वो कौन सा काल है? वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा जाता है। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थिरता के विकास को समझने में सहायता की? तो किसने बच्चों में वस्तु स्थिरता के विकास को समझने में सहायता की? वो कौन थे? पियाजे थे, फस्टिंगर थे, एरिक्सन थे या बेलॉक थे? तो वो थे पियाजे। ठीक है। कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोज्यों का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है? किस उपागम में ऐसा होता है कि बच्चों की विकास की विभिन्न अवस्थाओं का मापन किया जाता है? जीवन लेखन विधि में या समकालीन अध्ययन विधि में, दीर्घकालीन अध्ययन विधि में या समाजमिति विधि में? तो ये किया जाता है दीर्घकालीन अध्ययन विधि में। ठीक है। पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक
कर सकता है? क्या कर सकता है? संरक्षणात्मक समस्याएं सीखना, अमूर्त नियम निर्मित कर समस्या हल करना, समस्या पर परिकल्पनात्मक रूप से सोचना, उच्च स्तरीय समस्या का हल करना। तो ये जो 3 चीजें हैं ना, ये जो होती हैं, ये कब होती हैं? ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती हैं, ठीक है, वो जो कि होती है 11 से 14 वर्ष। तो हमसे पूछा है एक 8 वर्ष का बालक क्या कर सकता है, तो ये हो जाएगा संरक्षणात्मक समस्याएं सीखना, ठीक है। कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है? कौन से सिद्धांत में कहा गया है कि बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर होते हैं? ये किसमें कहा है? ये कहा है मनोविश्लेषणवाद में। और आपको ये भी बताना है कि मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है। देखो मुझे तो पता है, मैं बता दूंगी तुरंत, लेकिन आपको तो रिमाइंड होना चाहिए। मैं आपसे जब मैंने कल 100 जो क्वेश्चन की मैंने वीडियो डाली थी, उसमें भी मैंने ये डिस्कस किया था कि मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है। तो आपको बताना है कमेंट करके कि कौन है जनक इनके। क्वेश्चन है, प्राथमिक आवश्यकताओं को डैश आवश्यकता से भी जाना जाता है। तो प्राथमिक आवश्यकताओं को और किस आवश्यकता के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा दैहिक आवश्यकता से भी जाना जाता है, ठीक है। माता की आवाज का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया है? माता की आवाज का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया है? तो ये किया है टर्मन ने। बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है। कौन सा सिद्धांत दिया है जीन पियाजे ने? क्या मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया है, नैतिक विकास दिया है, मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है, या संज्ञानात्मक विकास दिया है? तो मैं लाइन से बता देती हूँ। मनोविश्लेषण विकास किसका है? सिगमंड फ्रायड का है। नैतिक विकास किसने दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है कोहलर ने। मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है एरिक एरिक्सन ने। और संज्ञानात्मक विकास दिया है जीन पियाजे ने। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रत्यक्षात्मक व संवेगिक गतिक गामक दक्षता परीक्षण हेतु आरंभ में किसने विधि का निर्माण किया? तो सबसे पहले संवेगिक गतिक गामक दक्षता परीक्षण हेतु किसने विधि का निर्माण किया था? तो ये किया था मॉन्टेसरी ने, है ना। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्याएं समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो ये जो अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है, मतलब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ही बच्चा समस्या समाधान करने लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ये चारों अवस्थाएं जो दी हैं, ये पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दी हैं। संवेदी पेशी अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक होती है 2 से 7। मूर्त संक्रियात्मक होती है 7 से 11। औपचारिक होती है 11 से 14, ठीक है। सामाजिक आर्थिक मुद्दों में जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को डैश सहायता करता है। कौन सहायता करता है? ये सहायता करता है 100 अधिगम मॉडल। ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है, उसे वर्गीकृत किया जाएगा। 105 बुद्धि लब्धि का बालक किस में आएगा? श्रेष्ठ बुद्धि में, सामान्य से अधिक बुद्धि में, सामान्य बुद्धि में, या जड़ मंद बुद्धि में? तो जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है वो आएगा सामान्य बुद्धि में, ठीक है। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यह कथन किसने दिया है? ये दिया है स्वामी विवेकानंद ने। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती या निरंतरता। तो देखो अनुक्रमिकता तो है, सामान्य से विशिष्ट भी है, निरंतर भी विकास चलता रहता है, लेकिन ये जो प्रतिवर्ती है ये मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास किसका हिस्सा है? क्या संज्ञानात्मक विकास का, सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, या बौद्धिक विकास का? तो अवधारणाओं का विकास हिस्सा है बौद्धिक विकास का। आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आनुवांशिकता को गौड़, गत्यात्मक, स्थिर या प्राथमिक कौन सी सामाजिक संरचना माना जाता है? तो आनुवांशिकता को माना जाता है स्थिर सामाजिक संरचना। मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही हो जाएगा, स्थिर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के उपकरण नहीं है? रचनात्मक आकलन के उपकरण आपको पता होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सही से कर पाओगे, ठीक है। तो रचनात्मक आकलन का उपकरण कौन सा नहीं है? तो देखो पहले तो मौखिक प्रश्न है, प्रश्नोत्तरी और खेल है, दत्त कार्य है, लेकिन जो सत्र परीक्षा है वो रचनात्मक आकलन का उपकरण नहीं है। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन कैसा है? आपको बताना है। सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, या सही है। तो देखो पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये किस ओर जा रहा है? ये जा रहा है लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता है, ठीक है।
रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है किसमें? हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में या अजनबियों से निपटने में। तो रक्षा तंत्र किससे सहायता करता है? रक्षा तंत्र सहायता करता है दबाव से निपटने में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? जनन ग्रंथियां, एड्रीनल ग्रंथियां, गल ग्रंथियां या अभिव्रक ग्रंथियां। तो किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से है? तो ये अभिव्रक ग्रंथियों की क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है। ठीक है। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। बाल विकास को सर्वाधिक कौन प्रभावित करता है? यौन शिक्षा, बुद्धि परीक्षण, खेलकूद का मैदान या सुंदर विद्यालय भवन। तो बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करता है खेलकूद का मैदान। निम्नांकित में से खेल पर आधारित विधि है। कौन सी विधि खेल पर आधारित है? समस्या समाधान विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि या किंडरगार्टन विधि। तो खेल पर आधारित जो विधि है वो कौन सी है? किंडरगार्टन विधि। ठीक है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।